हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका के पास पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल यूजी की सीट्स हैं, एमबीबीएस की सीट्स हैं। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से जाना जाता है। वहाँ के हॉस्पिटल्स की कैटेगरी जो है काफ़ी अपर लेवल कैटेगरी में आती है। इंडिया के जो पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुए थे वो भी कर्नाटका में से ही स्टार्ट हुए थे। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया में था डेट वॉज कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज इन मणिपाल इन 1956। उससे पहले सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते थे। तो अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखते हैं तो कर्नाटका स्टार्टिंग से एक डिकेड से ही स्टूडेंट्स के लिए, मेडिसिन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी फेमस स्टेट सा है फॉर मेडिकल। तो चलिए जानते हैं कर्नाटका में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस है, कितनी सीट्स हैं और हमारा कितना स्कोर हो उसमें नीट में कि हमारा एडमिशन हो जाए कर्नाटका में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉलेज को देखते हैं तो 3 टाइप के कॉलेज हैं कर्नाटका में। नंबर 1 पे हमारा आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग 2500 के आसपास सीटें हैं कर्नाटका में। ये सीट्स बिलोंग करती हैं कर्नल स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास लोकल की डोमिसाइल है, जो कर्नाटक के स्टूडेंट्स हैं। 85% सीट्स उनको मिलेंगी और रिमेनिंग 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसमें बाकी के अदर स्टेट्स के बच्चे ले सकते हैं। तो अगर आप कर्नाटक में फर्स्ट ऑफ ऑल की गवर्नमेंट की सीट्स देख रहे हैं तो आपका स्कोर पहली बात 600 से ऊपर होना चाहिए, बिकॉज हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा प्रेफरेंस देता है कर्नाटक की गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो अगर आप सोच रहे हो कि 560 570 पे हमको कर्नाटक की गवर्नमेंट मिल जाएंगे तो नो, आपके पास 600 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट के बाद हम आ जाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। कर्नाटक में लगभग 1650 सीटें हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास। 9 अलग कॉलेजेस हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के कर्नाटका में। जैसे कि आपका कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज पड़ता है मणिपाल में, 250 सीट्स हैं इसकी। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की दूसरी ब्रांच पड़ती है आपकी मैंगलोर में, इसके पास भी 250 सीट्स हैं। काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है। 10.5 लाख के आसपास फीस है इसकी, 1 लाख के आसपास हॉस्टल है। इसमें एडमिशन लेने के लिए 450 का स्कोर इनफ स्कोर रहेगा नीट में। जेएसएस मैसूर काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी फ़ीस 15 लाख रुपीज़ पर एनम है। 200 सीट्स है मेडिकल की, एमबीबीएस की। एडमिशन लेने के लिए 400 से 420 का स्कोर एक सफिशिएंट स्कोर रहेगा फॉर द काउंसलिंग राउंड। जेएनएम मेडिकल कॉलेज बेलगाम, जिसको जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, इसके पास 200 सीट्स हैं, 11 लाख फीस है इसकी 1 साल की। 400 विल बी द सफिशिएंट स्कोर टू टेक एडमिशन इन जेएनएम बेलगाम। बीएम पाटिल मेडिकल कॉलेज बीजापुर with 150 seats and annual fees of 9,50,000 पर एनम। इसका फीस थोड़ा सा कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 450 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। ऐसे केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज है आपका मैंगलोर में, इसके पास 150 सीट्स हैं, 11 लाख फीस है। इसका भी आप कट ऑफ आप 420 के आसपास रख सकते हो, 430 के आसपास रख सकते हो। एन्नापाय मेडिकल कॉलेज पड़ता है आपका, 150 कॉलेज सीट्स है, इसमें 14 लाख के आसपास फीस है। इसमें आपका 400, 390, 380 तक का स्कोर सफिशिएंट स्कोर रहेगा। श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है विद 150 सीट्स, अभी घटा के 130 सीट्स कर दी गई हैं। इसकी 1 साल की फीस 16 लाख रुपये है। एडमिशन लेने के लिए 380, 370 विल बी द सफिशिएंट स्कोर टू टेक एडमिशन इन श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज। श्री देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज कोलार बेंगलोर के पास में पड़ता है, 60 किलोमीटर्स है, 1 घंटे की जर्नी है। काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 150 सीटें हैं, 1 साल की फ़ीस 9 लाख रुपए है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका स्कोर शुड बी अराउंड 400 प्लस। आई कैन से डैट इट कैन बी 430 टू 440 बिकॉज फीस कम है। जहाँ पे फीस कम होगी स्कोर आपका ऑटोमेटिक कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। ये जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब के पास 15% सीटें अपनी एनआरआई कोटा की सीट है। एनआरआई कोटा का जो पूरा पैकेज बैठ जाता है 5 साल का कर्नाटका में, वो 1.5 करोड़ से पौने 2 करोड़ तक जाता है अलग अलग कॉलेजेस में। एनआरआई कोटा बेसिकली वो कोटा होता है जो नीट का फॉर्म भरते टाइम एक उसमें ऑप्शन होता है, जो बच्चे इंडिया से बाहर से होते हैं
वो इंडिया में उनको इन्विटेशन होता है कि वो इंडिया में आके अपनी मेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं। बट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो बाहर से इंडिया में आते हैं मेडिसिन की पढ़ाई प्रॉपर करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में, डेट इज़ वेरी लो बिकॉज ऑफ द फीस स्ट्रक्चर। फीस अगर आप इंडिया के कंपेरेटिवली जो दूसरी कंट्रीज़ रहती हैं वहाँ पे काफ़ी लो है, इंडिया में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ये एनआरआई की सीट खाली जाती है और ये एनआरआई की सीट उन बच्चों को दी जाती है जो इंडियन बच्चे हैं, जो नीट में एलिजिबल रहते हैं, जो कट ऑफ के थ्रू नहीं आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फीस दे के एनआरआई कोटा की सीट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। काफ़ी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी मानता हूँ, बट अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से देखते हैं बच्चा क्या सीख पाएगा वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कर्नाटका में। अब हम आ जाते हैं कर्नाटका का मेन क्रीम कॉलेजेस में, जिसके लिए हर बच्चा दीवाना रहता है एडमिशन लेने के लिए, जो कि कॉलेज कॉमेट के कॉलेजेस हैं। कॉमेट के में नियर अबाउट 4200 सीट्स हैं कर्नाटका में। काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज हैं, सभी जानते हैं। पूरे कर्नाटक में अलग अलग जगह पे, बेंगलोर में, तुमकुर में, मैंगलोर में, कोलार में, जैसे आपका इसमें पड़ता है MS रमैया मेडिकल कॉलेज है, कैंपाकौड़ा मेडिकल कॉलेज है, KVJ मेडिकल कॉलेज है, JJM मेडिकल कॉलेज है, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज है, बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज है, आदि चुंचनगिरी मेडिकल कॉलेज है आपका, एंड वी हैव गॉट अल अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर, आकाश मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में 2 साल पहले ही बना है, ये नया मेडिकल कॉलेज है। BGS मेडिकल कॉलेज पड़ता है बेंगलोर में, एंड फादर मूलर मेडिकल कॉलेज पड़ता है आपका मैंगलोर में, काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है ये। JJM पड़ता है आपका देवानगिरी में, काफ़ी फेमस मेडिकल कॉलेज है ये। कानाचूर पड़ता है मैंगलोर में, एंड ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है गुलबर्गा में। इस तरह से आपके नियर अबाउट 4200 सीट्स के आसपास आपको मिलेंगी कॉमेट में इन कॉलेज की। इसमें जो फीस का जो पोर्शन है, सारे कॉलेज की फ़ीस सेम रखी गई है, डेट इज़ 6.32 लाख रुपीज़ पर एनम, 6,32,000 के आसपास इसकी फ़ीस रहेगी। एंड अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे कर्नाटक के हैं उनको कितना पोर्शन सीट मिलेगी, और जो बच्चे कर्नाटक से बाहर से हैं उनको कितना पोर्शन सीट्स मिलेगी। इसमें कर्नाटक गवर्नमेंट में ये रूल रखा है कि जो बच्चे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं उनको एटलीस्ट 30% सीट्स दी जाएँ। तो 30% सीट्स का अलॉटमेंट उन बच्चों को होगा जो कर्नाटक से हैं, और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए रिमेनिंग सीट्स रहेंगी। इन कॉलेज में भी 15% सीटें जो हैं वो अंडर NRI कोटा है, और इसकी NRI कोटा की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। पहले हम इसका कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल फीस से 6-6.5 लाख की फ़ीस से हम एडमिशन लेना चाहते हैं इन सब कॉलेज में, कर्नाटक के कॉमेट के कॉलेज में, तो हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। फ्रेंड, इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल सा पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा फोकस दीजिएगा मुझे, कि जब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो सवाल होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने स्कोर पे ख़त्म हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 560 नंबर के नीचे किसी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है, 560 पे फिनिश हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा। 555, 554, 550 वाला, 540 वाला, 530 वाला बच्चा क्या करेगा। उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है। उनके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए रिपीट करें। नेक्स्ट ईयर बच्चे रिपीट करते हैं, काफ़ी बच्चे रिपीट करते हैं, बट आपके सामने 100% बच्चा रिपीट नहीं करता है, मैक्सिमम 50% ही बच्चा रिपीट करता है। रेस्ट बच्चे ये सोचते हैं कि वाई टू वेस्ट टाइम, मैं अपने कैरियर स्टार्ट करता हूँ अभी से। तो वो बच्चों के पास सबसे पहला ऑप्शन बचता है कॉमेट के कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे फीस कम है, एंड कॉलेज जो इसके हैं कॉमेट के, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है स्टैंडर्ड वाइज। तो इसमें जो रेस स्टार्ट होती है जस्ट आपकी 550 के आसपास से इसकी रेस स्टार्ट हो जाती है एंट्री लेवल। और जैसे कि NRI कोटा की और स्टेट कोटा की सीट हटाने के बाद जो इसमें सीटें बचती हैं, लगभग 2100 के आसपास सीटें बचती हैं। तो ये 2100 सीटें जो रहती हैं, ये ज़्यादा पोर्शन सीट नहीं है। अगर हम 550 से लेके 500 के बीच में देखते हैं कि कितना बच्चा है, तो 550 से 500 के स्कोर के बीच में आपको काफ़ी बच्चा मिल जाएगा। एक मिनिमम एग्जाम्पल लेता हूँ कि 10,000 बच्चा तो आपको ईजिली मिल जाएगा। 10,000 बच्चों में से सपोज कर लिए कि 50% बच्चों ने रिपीट किया कि नेक्स्ट ईयर वो देंगे, तब भी 5,000 बच्चा बच रहा है, और 2,000 सीट्स हैं इसमें। तो
ये समझाने का आपका मकसद ये था कि इसका जो अगर आप कट ऑफ सोच रहे हो कि आपको 400 या 430 440 के आसपास मिल जाएगी, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये तो मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि 470 के नीचे तो कोई भी चांस नहीं है, बट 500 के नीचे भी बहुत मुश्किल है। इसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए, लाइक फॉर MS रमैया, कैंपा कोड़ा और ये सब जो नॉर्मल फीस के कॉलेज हैं, ये आपका सफिशिएंट स्कोर होना चाहिए 550, 540, 530, 520, 510, इस तरह से होता है इसका कट ऑफ। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं NRI सीट्स की। NRI सीट क्या होती है? 15% बच्चों को NRI सीट मिलेगी। अब अगर हम पर्टिकुलरली NRI की फ़ीस देखते हैं तो फीस आप जरा देखिएगा कितनी फ़ीस है। MS रमैया की 1 साल की फ़ीस है 40 लाख रुपीज़ पर ईयर। 40 लाख रुपीज़ इंटू 4.5 डेट इज़ 1,80,000। अभी इसमें हॉस्टल ऐड नहीं किया, कॉशन अमाउंट ऐड नहीं किया, रजिस्ट्रेशन ऐड नहीं किया। अगर इसके हम 15 लाख रुपये डाल लेते हैं तो हो जाता है 1,95 लाख रुपीज़। ये MS रमैया के लिए NRI सीट का अमाउंट है। ऐसे ही सब कॉलेज का अमाउंट है। लाइक किसी कॉलेज में 40 लाख रुपीज़ ले रहे हैं पर ईयर, किसी में आपका 30 लाख रुपीज़ पर ईयर ले रहे हैं, किसी में 31 ले रहे हैं, 36 लाख रुपीज़ ले रहे हैं, 29 लाख रुपीज़ ले रहे हैं किसी कॉलेज में आपका 32 लाख रुपीज़ के आसपास जा रहा है, किसी कॉलेज में आपका 25 लाख के आसपास जा रहा है पर एनम के हिसाब से। तो अगर हम किसी भी कॉलेज में कर्नाटक के NRI सीट में जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो हमारा जो पैकेज बनता है डैट इज़ विल बी अराउंड, स्टार्टिंग जो उसकी रहेगी 1,20,00,000 से 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ के आसपास पैकेज जाएगा। तो अब हम इस समरी को शॉर्ट में कंक्लूड करते हुए देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि कर्नाटक में ओपन इनविटेशन है सभी लोगों के लिए, चाहे वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं चाहे नहीं करते हैं। अगर आपका स्पेसिफिकली, हर आदमी का गोल अलग होता है, तो अगर आपका सिर्फ ये गोल है कि आप कर्नाटक में लो फीस की वजह से जा रहे हो तो आप अपना स्कोर ऊपर रखो, 520, 530, 510, मिनिमम 500 के आसपास अपर स्कोर रखिए तो आपको लो फीस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हो कि आपको वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई करने को मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो अगर आप NRI सीट से भी वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, बट आपका जो पैकेज है अबाउट 3 टाइम टू 4 टाइम्स हो जाएगा वो NRI सीट में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी अच्छी डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर किसी बच्चे का स्कोर फॉर एग्जांपल की 500 प्लस नहीं है, 450 के आसपास आ रहा है, 440 के आसपास आ रहा है, 420 के आसपास आ रहा है, 400 के आसपास आ रहा है, तो वो वहाँ के डीम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है। तो कर्नाटक में एडमिशन मिलेगा उन बच्चों का जिनका 500 से ऊपर के आसपास स्कोर है, उनको एडमिशन आपका मिल जाएगा इन दिस कॉलेजेस जिनकी फ़ीस कम है। उसके बाद डीम यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चों को मिल जाएगा 450, 400 तक मिल जाएगा बच्चा डीम यूनिवर्सिटी में। और जो बच्चे का स्कोर लाइक सपोज कर लो 300 है कि 250 है, उनके पास स्कोर नहीं है बट उनके पास मनी है, तो वो मनी के बिहाफ पे पैसा वहाँ पे सीट ले सकते हैं NRI सीट का आपको बता दूँ, इसलिए कोई डोनेशन जैसी सीट नहीं है, बिकॉज इसमें सारा पैसा तो वाइट में हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट ने परमिशन दी है NRI की। ये जो भी फीस आपसे लेंगे, सपोज कर लिया कि आप 40 लाख रुपीज़ वाला कॉलेज लेते हो पर ईयर का, MS रमैया में जाते हो, तो 40 लाख रुपीज़ प्लस आपको हॉस्टल ऐड हो जाएगा 2 से 2.5 लाख रुपये का, कुछ कॉशन अमाउंट हो जाएगा, तो 42 43 लाख रुपीज़ आपको हर साल एनुअली देनी है। अगर आप नीचे के फीस वाले लेते हो, 25 लाख वाला कॉलेज लेते हो या 28 लाख वाला ले रहे हो, तो ये कॉलेज आपको, ये सब अमाउंट आपको कॉलेज में देना है हर साल। देयर विल बी नथिंग लाइक डोनेशन, वाइट का अमाउंट आपको इसमें नहीं देना है। अगर इफ़ समबडी विल बी आस्किंग फॉर द वाइट अमाउंट, सॉरी कैश में आपसे पैसा मांग रहे हैं, देन दैट इज़ इलीगल, उससे आप बचिएगा। अगर आपको जो भी NRI की भी सीट लेनी है वो भी पैसा आपको वाइट में देना है। यू कैन पे द अमाउंट बाय आइदर बाय RTGS और बाय DD स्पेसिफिकली टू द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर कोई टॉपिक रह गया है यू कैन कनेक्ट मी ऑन द WhatsApp, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर फॉर दैट। ओके फ्रेंड, थैंक यू।